सो हाय फ्रेंड्स हम पिछली वीडियोज में अपने डिस्कस कर रहे थे एक चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश का नेल्सन मंडेला चैप्टर सेकंड है जो फ्रेंड्स यह कुछ आधा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और आधा रह चुका था। ओके चलिए शुरुआत करते हैं आज से। और तो फ्रेंड्स ये वाला पैराग्राफ जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये हो चुका था आई थिंक, तो इसको नहीं कराएंगे, इससे आगे से स्टार्ट करेंगे। चलिए पिछली कुछ स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उस टाइम में क्या हो रहा होता है, जो साउथ अफ्रीका में है एक नई जो गणराज्य का निर्माण होने वाला है और वहाँ पे और जो नई गवर्नमेंट है यानी जो अब जो नेल्सन मंडेला की जो सरकार है वो बनने जा रही है। और वो सरकार बनने जा रही है मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी अब स्थापित होने वाली है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो हम आज यहाँ पे इस मुकाम पे खड़े हैं ये सरकार बनाने और जो हमारे भी जो भी असुर लोगों के जो भी राइट हैं उनको देने का काम जो क्या है, उनके लिए अनेक लोग लड़े और उसमें से ही उनके कुछ साथी रहे हैं। क्लियर? तो उनके साथी और वो कहते हैं कि जो मेरी कंट्री है यानी जो मेरा देश है वो रिच है मिनरल से जेम्स से, ठीक है, यानी खनिज पदार्थों से भरपूर है। और कहते हैं कि किसी भी तो देश की कंट्री की जो वेल्थ होती है उसके लोगों से होती होती है। ओके फाइनली अ ट्रू देन क्या कह रहे हैं, ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। और वो जो उनके कॉमरेड्स होते हैं उनको प्योरेस्ट डायमंड की संज्ञा देते हैं। ओके चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। It is a form of this comrade in struggle that I learned the meaning of courage। करेज की जो ये साथी हैं यानी जो उनके कॉमरेड्स हैं उनसे मैंने क्या सीखा है, उनसे मैंने साहस सीखा है। यानी क्या सीखा है? करेज। करेज मीन्स साहस। साहस सीखा है, स्ट्रगल सीखा है। ठीक है। और इसके बाद क्या है, टाइम एंड अगेन कहते हैं कि टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। तो कह रहे हैं कि मैंने देखा है, मैंने क्या देखा, आई हैव सीन मैन, मैंने देखा है एक जो मैन है और जो वुमेन है, रिस्क मीन्स खतरा। ओके तो मैंने देखा है कि एक विचार, आइडिया मीन्स एक विचार, मैंने देखा है कि जो साउथ अफ्रीका की धरती पे जो लोग हैं यानी जो आदमी हैं और जो औरतें हैं वो अपने एक विचार के प्रति क्या है, अपनी जो खतरा उठाते हुए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं यानी अपनी लाइफ को दे देते हैं यानी अपना बलिदान देते हैं। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं मंडेला यहाँ पे? मंडेला कह रहे हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो एक विचार के लिए जो मैन और वुमेन है दोनों मिलके जो क्या है खतरा उठाते हुए अपनी जो जान है उसको दे देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टोटल्स विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और कहते हैं कि मैंने स्टैंड अप टू अटैक्स मीन्स मैंने आक्रमण, अटैक मीन आक्रमण होते हुए, ठीक है, मैंने आक्रमण होते हुए भी देखा है, मैन पे अटैक होते हुए भी देखा, विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस। रेसिलेंस कहते हैं लचक को। क्लियर? और जो क्या है अब शो को शोइंग अ स्ट्रेंथ मीन्स जो अपनी स्ट्रेंथ है यानी जो ताकत है उसको शो करते हुए, डिफाइज द इमेजिनेशन। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला? कह रहे हैं कि जो मेरे कॉमरेड्स थे, जो मेरे साथी थे, उनसे मैंने करेज सीखा है, साहस सीखा है, स्ट्रगल करना सीखा है। और उस समय मैंने ये भी देखा है कि जो औरतें हैं और जो आदमी हैं वो अपनी गिव देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी को यानी अपनी लाइफ को देते थे एक विचार के लिए। क्लियर? और मैंने मनुष्य पे आक्रमण होते हुए भी देखा है, अटैक टू टोटल विदाउट ब्रेकिंग, बिना किसी रुके हुए यानी विदाउट ब्रेकिंग बिना रुके हुए मैंने आक्रमण होते हुए देखा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई लर्न इट, फिर कहते हैं कि मैंने सीखा, द करेजियस वॉज नॉट टू बी एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। तो कह रहा है कि मैंने सीखा, दैट करेज, जो करेज है यानी जो साहस है, वॉज नॉट टू बी एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रायम्फ ऑफ ओवर इट। ट्रायम्फ कहते हैं फ्रेंड्स विजय को यानी विक्ट्री को। तो कह रहे हैं कि मंडेला मैंने सीखा है जो जो मेरे अंदर जो साहस है, ठीक है, साहस क्या होता है कि डर, अगर जो फेयर तुम्हारे अंदर होता है फेयर से तुम्हें साहस आता है, ठीक है,
और अगर तुम जो तुम्हारा डर है यानी जो तुम्हारा फियर है, अपने अंदर का फियर है, उस पे तुम्हें ट्रायम्फ ओवर इट मीन्स उस पे विजय करनी पड़ती है। कह रहे कि मैंने सीखा है कि जो मेरे अंदर का साहस है वॉज नॉट द absence ऑफ फियर, जो फियर के absence में नहीं था, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, और मैंने बल्कि अपनी फियर को जो मेरा फियर है उस पर विक्ट्री प्राप्त कर ली। ग्रेट। चलिए, द ब्रेव मैन इज नॉट he who does not feel afraid but he who conquer that fear। कह रहे हैं बहादुर व्यक्ति यानी जो ब्रेव मैन है, ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव मैन वो नहीं होता है जो फील अफ्रेड करे, है ना, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको डर नहीं लगता, वो ब्रेव मैन नहीं। ब्रेव मैन कौन है यानी बहादुर व्यक्ति कौन है, बहादुर व्यक्ति वो है जो अपने डर पे कॉन्कर मीन्स विजय प्राप्त कर लेना या उसको जीत लेना। क्लियर। तो क्या है, क्या कह रहे हैं मंडेला कि जो बहादुर व्यक्ति है वो व्यक्ति वह नहीं है कि जो डर को महसूस न करे, बल्कि बहादुर व्यक्ति तो वो है जो अपने डर पे विजय प्राप्त करे। क्लियर। चलिए ऑल राइट, पढ़ते हैं आगे। फिर कह रहे हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कह रहे कि कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी इंसान है, ऐसा पैदा नहीं होता है कि वो किसी के कलर और इस चमड़ी का रंग और उसका बैकग्राउंड और उसका धर्म देख के उसके साथ भेदभाव करे यानी उसको हेट करे। क्लियर। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। कह रहे हैं लोगों को यानी पीपल्स में लोगों को मस्ट लर्न टू हेट, जो लोगों को क्या है हेट करना आना चाहिए। ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। मनुष्य को जो हेट है यानी जो घृणा है उसको करना सीखना चाहिए अगर उनको यह आता है तो। क्लियर। दे कैन बी टॉट टू लव फॉर दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य को जो क्या है घृणा करना, एक दूसरे से हेट करना, वो सीखना चाहिए अगर वो सीख सके तो। और लेकिन उनको क्या, बट अगर जहाँ पे लव की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो प्रेम क्या सिखाता है, प्रेम व्यक्ति को जो नेचुरली रहना है या मतलब अच्छी भावना जो भी प्रेम सिखाता है वो लव सिखाता है। क्लियर। और उस लव से जो फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, यानी जो प्रेम है, प्रेम तो जो इंसान है व्यक्ति के अंदर नेचुरल रूप से ही होता है, यानी जो लव होता है वो नेचुरल रूप से होता है। अगर तुमको हेट करना सीखना चाहिए तो तुम्हें हेट करना आना चाहिए या सीखना चाहिए। क्लियर। और ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, और जब वो हेट करेगा तो ह्यूमन हार्ट के लिए यह क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, इवन इन द ग्लिमरेस्ट टाइम इन प्रिजन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जब वो जेल में बंद थे यानी जो प्रिजन में थे उस टाइम पीरियड की बात यहाँ पे मंडेला बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इवन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट। यानी कह रहे हैं कि जिन दिनों मैं जेल में था यानी प्रिजन में था, ठीक है, जेल के दौरान, व्हेन माय कॉमरेड, और जब मेरे साथी और मुझे पुश्ड टू आवर लिमिट मीन्स उनको इस तरीके से टॉर्चर किया गया कि उनकी लिमिट यानी एक बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है उससे बाहर वो लोग ले गए। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमिनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। और मैंने क्या देखा, आई वुड सी, और मैं देख सकता था, क्या देख सकता था, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमिनिटी, एक जो ह्यूमिनिटी, एक मानवता की जो चमक है वो मैंने देखी। कहाँ देखे, इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी जो एक गार्ड है उस पे मैंने क्या देखी, उसके चेहरे पे क्या देखी, एक मानवता की चमक देखी। और एक कब देखी, जब जो मंडेला हैं और उनके साथी हैं उनके उनको इस तरीके से जेल में टॉर्चर किया गया कि वो अपने लिमिट से मतलब लिमिट आउट ऑफ आवर लिमिट में कि मतलब जो बर्दाश्त से बाहर इस तरीके से जेल में उनको टॉर्चर किया गया। और उसके बाद आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, और मैंने उनमें से एक जो गार्ड्स है उस पे जो क्या देखी, एक ह्यूमैनिटी की मानवता की चमक देखी। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। Perhaps शायद just for a second, यानी शायद वो कुछ क्षण के लिए ही थी, कुछ समय के लिए ही थी, ठीक है, बट इस was enough to, लेकिन इतना काफ़ी था reassure me कर मुझे
एंड कीप मी गोइंग। यानी जो मेरी बर्दाश्त करने की एक क्षमता थी वो टूट टूट चुकी थी हम, क्योंकि जो उससे कई ज़्यादा हमें टॉर्चर कर दिया गया था। और उसके बाद मैंने क्या देखा, जो एक गार्ड्स है उसके चेहरे पे एक मानवता की चमक देखी। शायद यह कुछ क्षण की थी, लेकिन इतना काफ़ी था मुझे अब आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कैसे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक एक टाइम पीरियड बाद क्या होता है कि जब किसी इंसान को टॉर्चर किया जाता है, जैसे जेल में टॉर्चर किया जाता है लोगों को, तो वो टूट जाते हैं और जो क्या है छोड़ देते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, जैसे मंडेला ने जो किया है ना। तो बट उन्होंने क्या किया, कीप मी गोइंग, यानी मुझे आगे बढ़ने रहने के लिए उन्होंने उस जो मानवता की जो यानी ह्यूमैनिटी की जो ग्लिमर था, चमक थी, उसने मुझे आगे बढ़ाया। क्लियर है बात? चलिए, मैंस गुडनेस इज अ फ्रेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। क्या कह रहा है, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, जो मेंस की जो अच्छा एक फ्लेम की तरह है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, जो कभी छिप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती। कह रहे कि जो मानव की जो गुडनेस है वो क्या है, एक फ्लेम, एक ज्वाला, एक जैसे ज्वाला की भांति है, जो कभी छुप तो सकती है, उसको हाइड तो कर सकते हो तुम, लेकिन उसको कभी एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, यानी उसको कभी मिटा नहीं सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। कह रहे कि एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर एक व्यक्ति का अपनी लाइफ में दो ऑब्लिगेशन उसके पास होते हैं। फ्रेंड्स, ऑब्लिगेशन होते हैं, ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं दायित्व, यानी जो कर्तव्य। कह रहे कि इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, हर प्रत्येक व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्या कह रहे हैं, कर्तव्य उसके परिवार के प्रति, और जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके प्रति, उसकी वाइफ के प्रति और उसके बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और जो उसके लोग हैं उनके प्रति उसके कर्तव्य होने चाहिए। हिज कम्युनिटी, और उसके बाद उसकी जो समुदाय है उसके प्रति भी उसके कर्तव्य होने चाहिए, और उसके बाद उसकी कंट्री की, यानी जिस देश में वो रह रहा है उस देश के भी प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्य को भी किसी भी इंसान को है वो करना चाहिए पूरा। क्लियर? चलिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। कह रहे हैं जो सिविल लाइफ में है, जो ह्यूमन सोसाइटी यानी जो मानव समाज समाज है, उसमें क्या है, ईच मैन प्रत्येक व्यक्ति एबल टू, प्रत्येक व्यक्ति के पास वो एबल टू यानी क्षमता है, यानी एबल है फुलफिल दो जो ऑब्लिगेशन, इन जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को करने के लिए वो क्या है, एबल है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, और अपने अपनी जो क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार इस प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जो ये कर्तव्य है, इन कर्तव्य को करने में वह समर्थ है। एबल है, समर्थ है। क्लियर? बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु जो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री है, यानी साउथ अफ्रीका जैसा देश है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की जैसी जो कंट्री है, उस कंट्री में जो इन कर्तव्यों को कर पाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, बाय माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन। कह रहे जो मेरा जन्म है और जो मेरी स्किन है, और मैं साउथ अफ्रीका में रह रहा हूँ, फिर तो मैं इस चीज़ को करना इम्पॉसिबल है, इन कर्तव्यों को निभाना। क्लियर? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, यानी जो कलर मीन्स अ मैन ऑफ कलर, जो जैसे जो असुर लोग हैं उनके लिए फ्रेज यूज किया गया। क्लियर? तो अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जो एक व्यक्ति है वह ह्यूमन बीइंग यानी मानव की तरह रहना चाहता है, अगर रहता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, पनिश कर दिया जाता है, और उसे आइसोलेट कर दिया जाता है, उसे दंड दिया जाता है और बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्लियर है बात? चले बढ़ते हैं आगे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitability
inevitable, inevitable, ripped from his family and his home and forces to live life apart. कह रहे कि इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में मैन एक व्यक्ति जो क्या है ट्रैक, जो अपनी ड्यूटी को फुलफिल यानी जो अपने कर्तव्य हैं निर्देश हैं उसको फुलफिल यानी उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है, टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट। यानी जब एक साउथ अफ्रीका की जैसे देश में एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता है, तो लोग उसके साथ क्या करते हैं कि अपनी फैमिली से, अपने घर से और जो क्या है अपने लोगों से दूर रहने पे मजबूर कर दिया जाता है, यानी फोर्सफुली उनको दूर रखा जाता है। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, रिबिलियन कहते हैं विद्रोही, क्लियर, यानी अ ट्विलाइट, ओके, अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन। सीक्रेसी में सीक्रेट मेंटेन करके रखना, यानी उनको जो एक विद्रोही के भांति एक अकेले जीवन यापन करना होता है, क्लियर। सीक्रेसी मीन्स एक रहस्यमय रूप से, एक सीक्रेट रूप से और विद्रोही के भांति अलग जीवन करना, जीवन अपना व्यतीत करना पड़ता है। अब क्यों व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे फैमिली से भी दूर है, अपने परिवार से भी दूर है, घर से भी दूर है, इस तरीके से उस इंसान के साथ व्यवहार किया जाता है वहाँ पे, क्लियर। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली, और क्या है जो शुरुआत में है, आई डिड नॉट द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली, और शुरुआत में मैंने जो मेरा परिवार है, अपने परिवार को अपने लोगों से ऊंचा नहीं, अब जो अपने जो लोग हैं अपने लोगों को अपने परिवार से ऊंचा नहीं रखा, यानी क्लियर, यानी उनसे ऊंचा में जैसे पहले परिवार आता है फिर लोग आते हैं, वो ऐसा नहीं मानते थे। पहले वो अपने परिवार अपने उन सब नहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मंडेला बड़े हुए फिर उन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, क्लियर है बात। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father, as a husband and a husband। और जब क्या है, क्या कहते हैं, बट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मैं अपने लोगों के लिए कुछ करने जाता था, मैंने देखा, क्या देखा, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड कहते हैं रोकना, क्लियर, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि मैं जो मेरे कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकता, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो क्या कह रहे हैं मंडेला, आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं नॉट बॉर्न मीन्स आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर, क्या है, मैं जो हंगर यानी भूख के बिना पैदा नहीं हुआ था, टू बी फ्री, क्लियर, मैं भूख से भी फ्री नहीं था, आई वॉज फ्री, और मैं फ्री था, फ्री इन एवरी वे, जहाँ तक एवरी वे मीन्स हर एक जगह पे, दैट आई कुड नो, जहाँ तक मैं जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हर्ट, और मैं वहाँ जाने के लिए भी फ्री था, यानी वहाँ जाने के लिए भी आज़ाद था, कहाँ जाने के लिए, जो उनकी मदर का जो क्या थी हर्ट में झोंक, जो उनके मदर का हर्ट था उनके आसपास नियर उसके जो खेतों में फील्ड में खेतों में जाने के लिए मैं आज़ाद था, यानी फ्री था, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट द रन थ्रू माई विलेज, और जो मेरे गांव के पास जो क्या है स्ट्रीम मीन्स झरना या जो पानी का नहर तालाब को स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है, और वहाँ मैं तैरने के लिए भी फ्री था, आज़ाद था, फ्री टू फ्री टू रोस्ट माइलस अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और उसके बाद क्या था, मैं जो फ्री टू बी रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बस, और जो एक बैलगाड़ी होती है, जैसे गांव में बैलगाड़ी चलती है, दो बैल होते हैं पीछे टायर लगे होते हैं उसके, तो मैं बैलगाड़ी के बीच जो सवारी करना होता था उसके लिए भी फ्री था, यानी उसके लिए भी आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर टू अबाइड बाई द कस्टम्स
of my tribe. As long as I obey, मैंने आज्ञा, और शुरुआत में क्या करते थे, ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा करना, ठीक है, ओबेड माय फादर, अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी था, एंड अबाइड बाय कस्टम ऑफ माय ट्राइब, और जो मेरे ट्राइब्स के जो कस्टम थे, यानी जो रीति रिवाज थे, उनके लिए मैं ओबेड था, यानी उनके लिए आज्ञा, हमेशा आज्ञाकारी रहा. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड. आई वॉज नॉट ट्रबल, मुझे इस बात से ट्रबल नहीं हुआ, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कि ये मानव के बनाए हुए नियम हैं, यानी लॉ हैं, या फिर ईश्वर के बनाए. क्लियर. इट वॉज ओनली व्हेन आई began टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन illusion. इट वॉज ओनली व्हेन आई, ठीक है, यह एक जब मैं जो आई began टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज illusion. और जब बड़ा हुआ, जब मैं एडल्ट हुआ, और उसके बाद जब, और मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया, जो मंडेला है उन्होंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, कि जो फ्रीडम है उनकी, जो बॉयहुड की फ्रीडम है, यानी जो खेतों में जाना, नहर में नहाना और इधर उधर घूमना, वो सब क्या है, एक इल्यूजन है. इल्यूजन मीन्स भ्रम, ठीक है, वो एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. As when I discovered, जब मैंने यह खोज की, as a young man that my freedom, और जब मैं एक यंग मैन हुआ, मेरी जो फ्रीडम है, जो मेरे आज़ादी है, मेरे जो अधिकार हैं, तमाम राइट्स हैं, जिससे मुझे आज़ादी मिलती है, had already been taken from me, कि जो मुझसे मेरी आज़ादी पहले से ही ले चुके हैं, यानी छीन चुकी है. क्लियर. दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और मैं इसके लिए अब भूखा था. किसके लिए भूखा था, यानी फ्रीडम के लिए भूखा था. क्लियर. चलिए. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम टू बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड what I pleased and go where I choose. एट फर्स्ट, और शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, यानी जब मैं छात्र था, मुझे केवल अपनी फ्रीडम से मतलब था, ठीक है, और क्या फ्रीडम थी मेरी, ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू सी आउट ऑफ नाइट, यानी मैं रात में बाहर घूम सकूं, जो मन चाहूँ वो पढ़ सकूं, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूं. क्लियर. और शुरुआत में उनको यही लगता है, क्योंकि शुरुआत में अपनी ही फ्रीडम के बारे में सोच रहे होते थे. लेटर, और बाद में मुझे यह एहसास हुआ, एज ए यंग मैन ऑफ जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom for achieving my potential of earning my keep, of marrying and having family. और बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ, लेटर है, जब बाद में मैंने ये सोचा, एज ए यंग मैन, जब मैं यंग मैन हुआ, और इन जोहान्सबर्ग, उस टाइम में जोहान्सबर्ग में आगे थे जो मंडेला हैं. I yearned for the basic and honorable freedom to achieving my potential, और जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, यानी जो अंदर मेरे अंदर जो क्षमता है, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, यानी अपनी आज़ादी चाहिए. फॉर अर्निंग टू कीप, और कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, यानी जिस लड़की से शादी करना चाहूँ उस लड़की से, यानी शादी करने के लिए, एंड हैविंग फैमिली, और मुझे और परिवार बसाने के लिए, फिर मुझे इस तरीके की आज़ादी चाहिए. द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और जो फ्रीडम है, कह रहे कि जो फ्रीडम है वो ऑब्स्ट्रक्ट में एक कहते हैं कि लॉफुल लाइफ, जैसे जब तुम्हारी एक नियमबद्ध जो लाइफ होती है, उसके लिए जो क्या फ्रीडम क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड है. क्लियर. चलिए. बट देन आई स्लोली सॉ, फिर मैंने क्या देखा, धीरे धीरे मैंने देखा, क्या देखा, that was not only क्या कह रहे हैं, that not only was I not free but my brother and sister were not free. और धीरे धीरे मैंने बाद में देखा कि जो मैं ही फ्री नहीं हूँ, मेरे बल्कि मुझे ही आज़ादी नहीं है, बल्कि मेरे भाई को और मेरी बहन को भी फ्रीडम नहीं है, वो भी फ्री नहीं है. I saw that I was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everywhere who looked like I did. Curtail means एक
चादर, कर्टल कहते हैं चादर को वैसे, तो यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ बताऊँ। ठीक है, आई सॉ, मैंने देखा दैट इज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह मेरे फ्रीडम की बात नहीं है, डेट वॉज कर्टेज, यह एक जो सब पे जो एक लॉ यानी जो एक अधिकार यानी एक दूसरे के प्रति, यानी जो उस टाइम में क्या थे अश्वेत लोग थे उनके प्रति जो शोषण हो रहा था सभी का, और एक कर्टेल मीन्स एक चादर, एक परत चढ़ना, यानी अब उनको शुरुआत शुरुआत में ऐसा लगता है कि यार हाँ मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, या फिर शुरुआत में जब बॉयहुड में थे उनको लगता था कि हाँ मैं फ्री हूँ, बट धीरे धीरे वो एक कर्टेल यानी जो इल्यूजन है वो उनका हटता जाता है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवेयर हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि जो फ्रीडम है एवरीवन, जो सभी की फ्रीडम है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की फ्रीडम है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते हैं। तो ओवरऑल स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरे धीरे मुझे यह पता चला कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं वो भी फ्री नहीं हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि जो फ्रीडम एक कर्टेल है, यानी जो एक चादर है, एक इल्यूजन है फ्रीडम, उस टाइप की फ्रीडम है ना, उस इल्यूजन में रह रहे हैं, और मेरे जैसे जो भी लोग जैसे दिखते हैं, यानी जो असली लोग हैं, वो सब फ्रीडम के हकदार हैं। एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखने वाले। क्लियर, दैट इज, फिर क्या है, दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी कारण मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो ज्वाइन करी। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम अ ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, और जो उसके बाद क्या है, जैसे मैंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद, एंड दैट वाज व्हेन, और जब जो हंगर फॉर माय ओन, और जो मेरी भूख थी या फ्रीडम के लिए मेरी भूख थी, वह अब बदल गई किसमें, ग्रेट हंगर, यानी एक जो ग्रेट हंगर है, यानी ग्रेट जो भूख है फ्रीडम की और मेरे लोगों की, उसमें बदल गई। और शुरुआत में उनको किस लिए हंगर था, अपनी फ्रीडम के लिए हंगर थे, वो भूखे थे। क्लियर, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, जैसे नेशनल क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने जो अपनी जो भूख थी उसको पूरे अपने लोगों की भूख में परिवर्तित कर दिया गया। क्लियर।